जब भी इकोनॉमी प्रेशर में आती है, एक सवाल बार बार उठता है। आरबीआई सरकार को ज्यादा पैसा क्यों नहीं दे देता? लेकिन एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वॉल्ट खाली ना करना बिल्कुल सही फैसला है। क्यों? क्योंकि आरबीआई कोई अनलिमिटेड कैश मशीन नहीं है। उसका सबसे बड़ा काम क्या है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करना। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल, करेंसी स्टेबिलिटी, बैंकिंग सिस्टम कॉन्फिडेंस, इन सबको सुरक्षित रखना। अब समझो इशू क्या है। जब सरकारों पर फिस्कल प्रेशर बढ़ता है, तब हायर स्पेंडिंग की जरूरत पड़ती है। तब कई लोग सोचते हैं कि सेंट्रल बैंक अपनी रिजर्व्स ट्रांसफर कर दे। शॉर्ट टर्म में ये अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर आरबीआई जरूरत से ज्यादा रिजर्व्स निकालने लगी, मार्केट कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है, करेंसी प्रेशर बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन फियर्स बढ़ सकते हैं, और सबसे डेंजरस बात, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस पर सवाल उठ सकते हैं। मतलब इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी अब पॉलिटिक्स ड्रिवन हो रही है, और ग्लोबल मार्केट्स ऐसे सिग्नल्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब करंट सिचुएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, रुपी प्रेशर में है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई है। ऐसे इन्वायरमेंट में आरबीआई के पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स होना बेहद जरूरी है, ताकि करेंसी डिफेंड की जा सकी, लिक्विडिटी मैनेज हो सकी, फाइनेंशियल शॉक्स अब्सॉर्ब किए जा सकी। अब बड़ा मैक्रो एंगल समझो। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट एक इकोनॉमिक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है, जिसे क्राइसिस के समय इस्तेमाल किया जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए। अब स्टॉक मार्केट एंगल समझो। अगर इन्वेस्टर्स को आरबीआई की क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग लगती है, बॉन्ड मार्केट स्टेबल रहती हैं, करेंसी कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक क्रेडिबिलिटी कमजोर हुई, कैपिटल आउटफ्लोज, हायर बोरोइंग कॉस्ट्स, मार्केट वॉलेटिलिटी सब बढ़ सकती हैं। अब बड़ा सवाल, क्या गवर्नमेंट्स को शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए आरबीआई रिजर्व्स अग्रेसिवली यूज करनी चाहिए, या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स नहीं, सेंट्रल बैंक क्रेडिबिलिटी भी ट्रैक कर रही हैं। ऐसे ही शार्प मैक्रो और मार्केट इनसाइट्स के लिए फॉलो करो, और कमेंट में बताओ, आरबीआई स्टेबिलिटी अगर तुम्हें लगता है रिजर्व्स बचाना सही है, या मोर सपोर्ट अगर तुम्हें लगता है आरबीआई को इकोनॉमी में ज्यादा कैश डालना चाहिए।